नमस्कार टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, गिरावट का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में दोस्तों ये फर्स्ट टाइम ब्लैक स्वैन इवेंट है जो एफआईएस ने स्ट्राइक कर दिया है दिवाली से पहले। दिवाली से पहले अगर आप देखें दोस्तों तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है और उनके आंकड़े आज के सेलिंग के बाद 3000 समथिंग कुछ करोड़ था। ये मिला के दोस्तों 1 लाख करोड़ हो चुके हैं, जो गैस सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। कोविड क्राइसिस में भी गैस उन्होंने मात्र 65,000 करोड़ के आसपास माल बेचा था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम कंडीशन बहुत ही हद तक चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। अब बहुत लोग एफआईएस को देख के जज कर रहे हैं कि शायद भारत का बुल रन ओवर हो चुका है। तो जी हाँ गैस, हमें अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, अपने देश की जीडीपी और ऑफ कोर्स जो कमेंट्री आरबीआई या फिर गवर्नमेंट देती है उन सब पे फोकस करने की आवश्यकता है। अगर जीडीपी के आंकड़े में फोरकास्ट में कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑफकोर्स एक आध क्वार्टर में वो प्लस माइनस होता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मेरे हिसाब से अभी भी कहानी इंटैक्ट है ग्रोथ स्टोरी का। रही बात शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की, जहाँ पे Q2 का नंबर्स अप टू द मार्क नहीं हुए हैं और एफआईएस को चीन का बाजार कुछ लुभावना लग रहा है, वो माल बेच रहे हैं। बट येस, इससे कैसे कहानी ख़त्म नहीं होती है। डीएस के पास भी कैसे अभी के टाइम एसआईपी के आंकड़े काफ़ी आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार को एनी हाउ संभाला उन्होंने है। बट अभी भी गैस उनकी फ्रीक्वेंसी ना एफआई से थोड़ी कम हुई है। यहाँ गैस ये डेटा सही में काफ़ी चौंकाने वाले हैं और डराने वाले भी हैं। 2,78,000 करोड़ 2022 में हुआ था और ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। सारे के सारे प्रॉफिट सुहा हुए थे। बट यस, दिन उगा दोस्तों, नए सवेरा हुआ। बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट भी आया और उसके बाद एफआईएस ने बहुत ही कम सेलिंग की 23 में, बट फिर से कहीं 24 की बात की जाए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखना बनता है हम कि आने वाले मंथ में उनकी फ्रीक्वेंसी स्टॉक मार्केट में क्या होती है, बिकॉज अक्टूबर का महीना पकड़ के ही चले। और यूएस से भी कुछ इवेंट की अपडेट आएगी नवंबर महीने में, उसको लेकर मैं आपको अपडेट बीच बीच में करता रहूँगा। तो अगर आप देखें तो यूएस बाजार उतना नहीं गिरा है जहाँ पे भारतीय बाजार गिरा, लेकिन यूएस बाजार थोड़ा कम भाग रहा था जब भारत का बाजार लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम जो एफआईएस ने सेल ऑफ किया है और सेल ऑफ करेंगे, उनको रीज़न चाहिए था Q2 के नंबर्स खराब टू बी वेरी ऑनेस्ट आए हैं, खासकर निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, बिकॉज कंज्यूमर और कंजम्पशन स्टॉक्स की बात की जाए उनके तो गैस बिजनेस में अभी के टाइम ना काफ़ी हद तक डेंट पहुंच रहा है। बीच में अगर आप देखें दोस्तों तो फाइनल सर्वे यूएस की जो हमें देखने को मिल रही है, ये दोस्तों बहुत इंकरेजिंग नहीं है कैमला हैरिस की। मतलब दोस्तों जो बाइडेन की पार्टी कैमला हैरिस अभी के टाइम को पता है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेशन में चल रही है। बट यस, बहुत ही हाई चांसेस अभी के टाइम बन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी फिर से शायद हो जाए। तो जो गैस यूएस इस न्यूज़ को कितना डिस्काउंट इन किया है, कितना फैक्टर इन किया है देखना बनता है। बिकॉज यूएस की बात की जाए जीडीपी का सबसे अधिकांश हिस्सा है पूरे वर्ल्ड का, वही कंट्रीब्यूट करते हैं। और वहाँ पे गैस राजनीति अगर ठीक चलती है, अनुमान के सही चलती है तो ठीक है, वरना हमने 2024 में जो अपना लोकसभा इलेक्शन देखा और उसमें जो अप्स एंड डाउन्स देखें, उसकी वजह से गैस बाजार इंटरडे में कैसा लो हिट किया था आपको अच्छे से याद भी होगा। यहाँ गैस बात की जाए अपोलो पाइप्स की, इनके नंबर्स गैस 2022 के बाद सबसे डिजास्टर हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर्स बिल्कुल भी इंकरेजिंग नहीं थे, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बाजार ने इन सब चीज़ को पहले से ही भाप लिया। आज बहुत ही ख़राब नंबर्स के बावजूद भी गैस इसमें नेगेटिव क्लोजिंग हमें दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन गैस पिछले 3 सालों से ना 2 सालों से जितने ही पाइप एंड पीवीसी बिजनेस है, हाई रेट की वजह से एक तो डिमांड कम, दूसरा मार्जिन का प्रेशर, तो मोटा मोटी गैस प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है। और यही फैक्टर है कि एस्टल, सुप्रीम, प्रिंस, अपोलो सब ने गैस अभी के टाइम अंडर परफॉर्म किया है। कैसे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, अगर लगता है कि आने वाले कल में इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, दोनों सब कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी खराब नहीं है, बट जो इंडस्ट्री है, सुप्रीम ने 200 गाइडेंस को कट कर दिया, 25% गाइडेंस कट होके 16 से 18%। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम डिमांड जितने भी आ रहे हैं कंज्यूमर और कंजम्पशन स्टॉक्स में, वो काफ़ी मतलब उस बिजनेस में काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। गैस डिक्सन के ब्लॉकबस्टर नंबर्स थे, बट ये क्या हुआ, आज 15,900 का हाई दोस्तों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एग्जैक्टली 15,900 के हाई से 13,900, मतलब 2,000 पॉइंट गिरा। तो बहुत लोगों को दोस्तों शायद ये न्यूज़ पहले से ही अंदाज़ा होगा
या फिर उनकी प्रोडिक्शन होगी कि नंबर्स ब्लॉकबस्टर आएंगे। और इसीलिए दोस्तों यही होता है कि नंबर्स के बाद बहुत लोग पोजीशन बनाते हैं और स्मार्ट मनी प्रॉफिट को बुक करता है। गाइस जो ग्रोथ के लिए हमने डिक्सन को होल्ड किया, अच्छे पैसे कमा के दिए इस कंपनी ने। बीच में तो कंपनी बहुत टूटी थी, 2700 के आसपास आई थी, वहाँ से गैस कंपनी बहुत तेज भागी, 16,000 के आसपास भी आ गई। एक समय गैस कंपनी 20,000 के आसपास थी, तब स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिला था और फिर से गैस कंपनी उसी लेवल पे आ चुकी है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको एक मीनिंगफुल डिप मिले देन सही है। पुराने निवेशक की बात की जाए, आपको प्रॉफिट बुक करना है, अपनी मर्जी के काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें कोई कमेंट्री नहीं दूंगा, बिकॉज प्रॉफिट बुक करना नहीं करना, ये सबका निजी मामला होना चाहिए। 200 के पी की जो स्टॉक की बात की जाए, ग्रोथ तो है दोस्तों, बट मेरे हिसाब से अगर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता, अगर मेरे पास ये कंपनी नहीं होती तो मैं फर्दर थोड़ा सा वेट करता, वॉच करता और ऑफकोर्स एक सही लेवल्स पर एंट्री करता। हमारी होल्डिंग बहुत पुरानी है तो गिरता भी है तो हम लोग को पेन नहीं होगा। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देख के ही करना सही होगा, रेस्ट जो आपको अच्छा लगे। फाइनेंस की बात की जाए, गोल्ड दोस्तों बहुत तेज़ी से भाग रहा है। गोल्ड में इतनी तेज़ी बहुत ही अनबिलीवेबल है। एक तो गैस यूएस का बाजार लाइफ टाइम हाई के लगभग ही चल रहा है और गोल्ड में भी काफ़ी चढ़ाई है। हमारे रीजन में गैस गोल्ड काफ़ी तेज भागा है, तो ऑफकोर्स मुथूट के ईयू में बढ़ाने में इसका हेल्प मिलता है। गैस Q2 के नंबर्स कब आएंगे उसको लेकर कोई बड़ी पुष्टि नहीं है, बट कंपनी ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया। इस कंपनी को लेके बहुत लोग बीच में कमेंट्स करते थे कि समय में डिप्रेस हो गया, और बहुत लोग ऐसा कमेंट भी करेंगे कि शायद कि सर मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है, जो कंपनी मैंने होल्ड किया है मैं बेच दूँ। दोस्तों ये आपका निजी मामला है। कंपनी अगर पिछले 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उधर पे आपको समझना है क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर ऐसे ही दोस्तों पेशेंस आप हारने लगेंगे तो लॉन्ग टर्म पैसे नहीं बनेंगे। इससे वे बेटर दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, टेंशन फ्री रहे। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बाजार सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है और ऑफकोर्स बाजार में ऊपर नीचे होते रहता है। बट अगर कंपनियों को परेशान करती है, जस्ट लाइक मुथूट, जब एक समय कंपनी बिलो 1000 के आसपास थी तो टेलविंड आते ही दोस्तों कंपनी कहाँ पहुँची। उस समय गोल्ड के प्राइस 50,000 के आसपास थे, आज 80,000। यही होता है कि जब कंपनी का टेलविंड्स आता है तो धीरे धीरे कंपनी वही लय में परफॉर्म करती है। कल की बात की जाए, कल तो सुन के आने वाले हैं Q2 के नंबर्स। देखते हैं कि नंबर्स में क्या अपडेट हमें दिखाई दे रही है। सबसे गैस हमने बुल मार्केट देखा है, नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स देखे हैं, नंबर्स ऑफ न्यू आईपीओस देखे हैं। उस हिसाब से नंबर्स अच्छे आने चाहिए। एएमसीज के नंबर्स अच्छे आए हैं, म्यूचुअल फंड के नंबर अच्छे आए हैं, डिपॉजिटरीज के नंबर भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो ऑफकोर्स जो डिपॉजिटरी के संग एक्सचेंजेस हैं सब में गैस अभी के टाइम टेलविंड चल रहा है। अब देखना बनता है कि इस गिरावट के बाद आने वाला महीना में क्या सेम फ्रीक्वेंसी सेम डीमेट अकाउंट की संख्या खुलती है। क्या किसी को हिम्मत होगा बड़े बड़े लाइक स्टार्टअप्स को कि वो आईपीओ लेके आए, बिकॉज यहाँ पे कैसे बहुत ही क्रेजी वैल्यूएशन पे बहुत सारे आईपीओस आए। इसलिए आईपीओ में पैसा लगाने से पहले और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद पैसा लगाने से पहले वैल्यूएशन प्रोस्पेक्ट ज़रूर चेक करें, बिकॉज बहुत ऐसे आईपीओ हैं जो अपनी लिस्टिंग गेन डबल के बाद भी काफ़ी भागे और वहाँ पे गैस वैल्यूएशंस काफ़ी अप टू द मार्क नहीं है। वो दोस्तों आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बट इस कंपनी में काफ़ी दम है। कंपनी बियर मार्केट में गिरती तो है, बट बुल मार्केट में गैस तेज़ी का हमेशा हमें सबक मिला है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है। ये बात अलग है कि दीपक नाइट्रेट में हमने हाल फिलहाल में ही लाइफ टाइम हाई देखा था और वहाँ से हमें तकरीबन 15-20% के आसपास गिरावट देखने को मिली। पहले भी गैस हमने बहुत बड़ी बड़ी फॉल देखी, उसके बावजूद भी हमने कंटिन्यू किया, इसका फ़ायदा हमें मिला। और एक चीज़ नोटिस करिएगा दोस्तों कि इस बार फिर से पब्लिक होल्डिंग कम हुई है और तकरीबन दोस्तों पब्लिक होल्डिंग 14% से गिरी है, जो अपने आप में दोस्तों एक मीनिंगफुल डिप होता है। मतलब बहुत बड़े फंड हाउसेस की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, उन्होंने कहा दीपक नाइट्रेट में क्राइसिस में लपेट लिए हैं। अब देखते हैं हम Q2 के नंबर्स के बाद गाइडेंस कैसे आते हैं। हमें फोकस करना है कि केमिकल्स कंपनी का आने वाला कम से कम 2 क्वार्टर वो कैसा दिखाई देता है। इनकी बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों थोड़ा सा लुढ़कता हुआ देखने को मिलता है, बट ये इतना नहीं लुढ़का है कि यहाँ पे दोस्तों इनकरेजिंग बाइंग हो। एक तो गैस कंपनी 150 के पी में चल रही है जो बहुत ही हाई है, बट 7 नवंबर को नंबर्स है Q2 के, देखते हैं कि वहाँ पे कंपनी कैसा ग्रोथ विटनेस करती है। में ग्रोथ होती है तो ऑफकोर्स गैस इसका फ़ायदा हमें इनके शेयर प्राइस में दिखाई पड़ता है। बट कंपनी का 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है और निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। तो जो पुराने निवेशक है वो दोस्तों अगर आप चाहें तो 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एक मीनिंगफुल डिप आता है, एक सही पैटर्न बनता है, देन ठीक है। वरना अगर आपको बाई ऑन डिप्स करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपना कॉल ले सकते हैं। पैटर्न फिटिंग की बात की जाए, कंपनी ख़राब नहीं है दोस्तों, बट मैं इधर पे लिखना चाहता हूँ कि एस्ट्रल, सुप्रीम, अपोलो, फिनोलेक्स क्या इसने 2 साल में पैसे बनाए? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी की बात की जाए, 2022 का जो बॉटम है उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। बट फ़र्क इतना है दोस्तों कि 2022 में
शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक होल्डिंग कुछ ज़्यादा थी और एफआईएस डीआई होल्डिंग्स कम थी। अभी के टाइम एफआईएस और डीएस ने गैस पब्लिक से माल लूटा है। और दूसरा 2022 का जो बॉटम प्रॉफिट था उससे हमें कंपनी के प्रॉफिट रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट फ़र्क इतना है दोस्तों कि टेलविंड्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, और जिस दिन टेलविंड्स आएंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, मेरे हिसाब से बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर है। मुझे पता है कि काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम लगता है जब कोई भी आपका अच्छा स्टॉक होल्ड करने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता और क्रिटिकल लेवल्स में उसकी एंट्री हो जाती है। जिसने गैस इस कंपनी में अगर आप देखें क्रिटिकल टाइम 550 के आसपास देखा था, आज तो गैस कंपनी 500 का लेवल भी तोड़ी थी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी है जहाँ पे गैस पैसे 5 to 10x बने। तो इसलिए कभी कभी कोई कंपनी अच्छी तो होती है बट टाइम सही नहीं होता है। बट कंपनी का जिस वैल्यूएशन पे चल रही है 29 का पी, और मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए और इनके जो लीडर्स कंपनी है इस सेगमेंट की उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नंबर्स उतने तो इनकरेजिंग नहीं है। बट ऑलरेडी गैस न्यूज़ ना डिस्काउंटिंग शायद हो रही है। केवल्स की बात की जाए, एक्स में गैस ये भी बहुत सस्ती और छोटी कंपनी थी, और यस वहाँ से गैस कंपनी हमारी 4x भी हुई आपके सामने है। और यस वीक मार्केट में भी दोस्तों पता नहीं क्या हो गया है कि कंपनी आज हमें 700 के लगभग हाई लगाते हुए दिखाई दी। गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग मोमेंटम, और उसके बाद गैस लॉन्ग टर्म में विजिबिलिटी। तो जी हाँ गैस, अगर आपने डायमंड केबल्स को से 150-200 के आसपास छोड़ा और इन सब लेवल्स पर निवेश कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी स्टॉक 4x हो गया है और टॉप पे लालच में निवेश कर रहे हैं, इसीलिए गैस लोग फंसते हैं और उल्टा ब्लेम किसी और को देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें, आपको पता होना चाहिए कि मीनिंगफुल डिप कहाँ आता है, कितना एलोकेशन डालना है। एलोकेशन दोस्तों आप जज करिएगा, बिकॉज पोर्टफोलियो आप किस लेवल से बनाए हैं और किस फ्रीक्वेंसी से बनाए हैं, किस विजन से बनाए, ये किसी को नहीं पता। आप शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, बट ये आपको पता है। तो एलोकेशन पे आप खास फोकस करें। यहाँ पे कैसे आपकी पुरानी होल्डिंग है तो कंटिन्यू करें। अगर गिरावट के बाजार में कंपनी तेज भाग रही है तो एक अच्छा संकेत है दोस्तों। रही बात कंपनी की, तो यहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से नहीं बनती, बट प्रीवियस होल्डिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, बीच में गैस कंपनी भाग के 1200 के आसपास गई थी और वहाँ से हमें शॉर्ट टर्म 300 पॉइंट के आसपास फॉल दिखाई दी। एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, और जब गैस कंपनी में इसके पहले भी पास्ट परफॉर्मेंस में गिरावट हुई है तब तक रिकवरी हुई है। अब संग संग रिकवरी होना ये तय नहीं है, और ये समझना भी दोस्तों बहुत ही गलत है कि बाजार गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो गिरे ही ना। बाजार अगर 5% गिरेगा निफ्टी ना, तो पोर्टफोलियो 20% गिरेगा, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट बोल के भी कुछ चीज़ होती है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट बाजार के प्रेशर में इस कंपनी में हमें सेल लगता हुआ दिखाई दिया है। कल की बात की जाए, ये भी कैसे कैसी कंपनी है जो कंसिस्टेंसी से नंबर्स पेश कर रही है, उसके बावजूद भी दोस्तों बाजार अभी के टाइम भाव नहीं दे रहा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही रिजनेबल है, और कंपनी बीच बीच में डिविडेंड यील्ड भी ठीक रखती है। गैस हमें देखना है कि कब तक और भी इन सब कंपनीज में तेज़ी के संकेत हैं। हमने ये भी देखा दोस्तों कि एफएल के कंसिस्टेंट नंबर्स के बावजूद भी उस कंपनी में जस्ट ब्रेकआउट हुआ और फिर से ब्रेकआउट फेल हुआ, बिकॉज बाजार थोड़ा सा डिप हो गया है ना। तो कंपनी ने कैसे अगर अच्छे नंबर्स पेश किए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो वैल्यूएशन को चेस करें, प्राइस को नहीं। वैल्यूएशन सही है, कन्विक्शन सही है, कौन कौन में आपने सही पढ़ा है और सही लेके चल रहे हैं, तो टाइम देने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बनता। फाइनेंशियल की बात की जाए, अगर दोस्तों आपने इसके 8 क्वार्टर देखे होंगे, इवन आवास नहीं, जितने भी गैस हाउसिंग फाइनेंस है, आप उसके लास्ट 2 साल के परफॉर्मेंस और 8 क्वार्टर को एकदम सीरियसली देखें। एक चीज़ आप नोटिस करिए, इनके ईपीएस और इनके प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स के संग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये तब बढ़ रहे हैं जब रेट हाइक दोस्तों कंटिन्यूसली बढ़ा था, और रेट अभी बहुत ही ऊपर लेवल्स पे है। लेकिन गैस जिस दिन टेलविंड्स आई ना, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बजाज फाइनेंस ने इतने अच्छे नंबर्स पेश करने के बावजूद भी, इस क्वार्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बैक टू बैक इसके पहले क्वार्टर्स की एस्टीमेट्स नंबर्स ऊपर पेश करने के बावजूद भी नहीं चल रहे हैं। तो कोई भी कंपनी दोस्तों, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, इंडस्ट्री होती है, तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों बहुत ही प्रभावित करता है। अगर इधर पे आरबीआई बोल दें कि ठीक है मैं जनवरी की जगह पे अभी रेट कट करने के लिए रेडी हूँ, तो वहाँ पे क्या जो डाइवर्जेंस है और जो सेंटीमेंट है पूरा चेंज हो जाएगा। तो जिस कंपनी की ईपीएस नहीं बढ़ रहे हैं और जिस कंपनी में लगातार उनके ईपीएस नहीं बढ़ने के साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी में से पब्लिक ही घुसते जा रहे हैं, वो गैस हरी घंटी नहीं है, लाल घंटी है। बट सब कुछ सही है और इंडस्ट्री ही नहीं चल रहे हैं, तो हमें उसका वेट करना चाहिए। इंडस्ट्री मेरे हिसाब से गैस कभी नहीं मरती। इंडस्ट्री का प्लेयर मर सकता है, बट इंडस्ट्री मेरे हिसाब से नहीं मरती। और इंडस्ट्री में गैस अगर धूम नहीं है तो रीज़न साफ है, रेट कट बाजार को चाहिए। यही तो गैस डेटा बता रहे, चार्ट बता रहे हैं। कंज्यूमर, पीएमआई, कंजम्पशन सब में गैस गिरावट है। बैचुअल जैसा शेयर 8% इंट्राडे में गिरेगा, और इंडसइंड बैंक एक दिन में 18% के आसपास फॉल, वो भी गैस निफ्टी 50 का। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में कंडीशन बहुत ही हद तक चेंज हो रही है। पहले पॉलिटिक्स की बात की जाए, 29 अक्टूबर को गैस कंपनी के Q2 के नंबर्स आएंगे। कंपनी की बात की जाए, Q1 में दोस्तों जो बिजनेस अपडेट था ना, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम दिखाई दिया है। लेते हैं कि नेट प्रॉफिट और मार्जिन्स कैसे हमें एट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स में रिकवरी होगी तो हम लोग इस पर पैट अच्छा ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अगर
ये सब बाज़ार में अगर ये सब स्टॉक आपको सपोर्ट लेवल टूटते हुए दिखाई दिए, अगर आपके पास करेज है, कन्विक्शन है और इस बात का भरोसा है कि आज मैं लाल में निवेश करूंगा, कल चीज़ ठीक होंगे, सुधरेंगे, तो उधर पे कैसे पैनिक करने का सवाल नहीं है। कंपनी अच्छी है, बट जब मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट होता है ना, लेवल्स कुछ नहीं होता। मैजिकॉन डॉग, HCL, IRFC और जितने भी PSUs कंपनी जो रनअप किए थे, उसने क्या कोई टॉप देखा है? बिल्कुल भी नहीं। हर दिन नया हाई लग रहा था। वैसे ही गए जब सेंटीमेंट खराब होता है तो सपोर्ट भी ना शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता। तो इसकी बात की जाए तो जी हाँ गैस, नंबर्स टेपेड थे बट गाइडेंस मजबूत थे। उसके बावजूद भी इन्फोसिस टूट गया और इन्फोसिस अभी के टाइम में 1866 के आसपास चल रहा है। सबसे गैस ब्लू चिप कंपनी को थोड़ा डिस्काउंट में खरीदते हैं तो फ़ायदा कुछ ज़्यादा होता है। इन्फोसिस में गैस मुझे लगता है कि 1750 का लेवल अगर टूटता है तो वहाँ से बाइंग शुरू होनी चाहिए और ऑफकोर्स वो कैसे एक अच्छा लेवल बन सकता है। 28 के प्राइस टू मल्टीपल में गैस जिनको डिविडेंड बहुत पसंद है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में गैस कंपनी 2.5% का यील्ड देती है। मोटर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसको पूरे के पूरे इंटायर ऑटो के जो सेल्स है इस बार फेस्टिव सीजन होने के बावजूद भी इनकरेजिंग नहीं थे। और यस, जब भी गैस ऐसा ट्रेंड चेंज होता है तो ऊपर से ना बड़े बड़े स्टॉक्स बड़ा बड़ा फॉल करते हैं। वो दोस्तों पोर्टफोलियो 10 साल के लिए बनाना है तो वो गैस कब बनाइएगा? जब ये सब क्राइसिस होगी, जब बड़ा बड़ा डिप मिलेगा, तभी कैसे लॉन्ग टर्म में SIP बढ़ा सकते हैं। आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर करेज आपके पास है कि होल्ड में कर सकता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट सेंटीमेंट। मुझे पता है कि कंपनी अच्छा करेगी, मैंने कौन कौन ने पढ़ा है कंपनी का, मुझे डेटा पता है, हिस्ट्री पता है, तब वहाँ पे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। के इंडिया की बात कीजिए, नंबर्स कैसे उतने भी डिस्करेजिंग नहीं थे जितने बाजार ने इसको पीटा है। पीछे से गैस कंपनी लगभग 800 पॉइंट के आसपास क्रैश हो चुकी है और अभी टाइम दोस्तों करंटली कंपनी 6457 के आसपास चल रही है। गैस ये सब कंपनी अगर क्राइसिस में सस्ते में मिलती है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। अभी सब कभी मत सोचिएगा कि गुड न्यूज़ और ऑफकोर्स गुड भाव एक साथ आए। गुड न्यूज़ अगर होगी दोस्तों तो कंपनी इन सब भाव पे चलेगी, बैड न्यूज़ होगी तो ही दोस्तों कंपनी आपको गिरेगी, फिर साइडवेज में जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक हाथी कंपनी बन चुकी है। बट अभी भी गैस मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया के थ्योरी को अगर आप पढ़ें और देखें कि जगह जगह बिजली पहुंच रहा है, तो बिजली बनाने वाली कंपनी को छोड़ के बिजली मतलब माफ़ करिएगा अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी का भी काफ़ी रोल है। और बिजली पहुंचेगा तो वायर्स एंड केबल्स के बिना गैस वो संभव ही नहीं है कि घर घर तक पहुँचें। वहाँ पे गैस FMEG में अप्लायंसेस में कंपनी अच्छी है, ये सब गैस SIP वाला स्टॉक है और लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। इन सब कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड करिएगा तो वहाँ पे गैस कुछ हाथ तो नहीं लेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स गैस कंपनी आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। वाइनिंग की बात की जाए तो जहाँ गैस संवर्धना मदरसन से डीमर्ज होकर कंपनी आपको फ्री में मिली थी, वहाँ से गैस कंपनी 62 के आसपास आई थी। हाल फिलहाल में गैस कंपनी 100 के आसपास हेड करते हुए दिखाई दी थी। अगर आप देखें तो कंपनी गिर के 62 के आसपास आ चुकी है। ये कंपनी में गैस 1.5% का यील्ड देती है और बीच में गैस जो 2023 में हमें इस कंपनी में जो 45-50 का भाव देखने को मिला था, अगर ये भाव टूटता है 60 का लेवल, तो जी हाँ गैस ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही दोस्तों हमें मार्जिन और सेफ्टी देता है। जो बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में कमेंट्री देने की बात कही थी, तो ऑफकोर्स आपका भी क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।